जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्लॉग में। दोस्तों, आज मैं फिर से एक और इंटरेस्टिंग अनुभव लाया हूँ। बहुत ही अद्भुत अनुभव है। कई लोगों के सवालों के जवाब मिलेंगे आज इन भक्त के अनुभव को सुनकर, और इस अनुभव को देखकर आप यही कहोगे कि ये तो सिर्फ हमारे बजरंगबली ही कर सकते हैं। देखिए, हर एक के जीवन में सब कुछ समान रूप से नहीं होता, अप्स एंड डाउन्स तो लगे रहते हैं, लेकिन हनुमान जी असंभव कार्य को कैसे संभव करते हैं वो इस अनुभव से हमें पता चलेगा। तो ध्यान से बिना स्किप किए आखिर तक इस अनुभव को देखिएगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करना ना भूले। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जानते हैं पिछले अनुभव वाले व्लॉग में पूछे गए सवाल का सही उत्तर। सवाल था, हनुमान जी अपने मानस पुत्र मकर ध्वज के साथ एकमात्र ऐसा मंदिर है वहीं विराजते हैं, वो कहाँ स्थित है? और इसका सही उत्तर है गुजरात के द्वारिका के पास बेट द्वारिका है, वहां पे हनुमान डंडी नामक एक प्रसिद्ध मंदिर है। मकर ध्वज हनुमान मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही सुंदर मंदिर है, कभी सौभाग्य मिले तो अवश्य जाइएगा। और बहुत सारे सही जवाब कमेंट्स में आए हैं, लेकिन क्षमा चाहते हैं, सभी के नामों का शाउट आउट करना मुश्किल है, लेकिन मैंने 3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है हरिओम सिंह जी, जो कि अमरोहा उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं। हरिओम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है अंजलि गोस्वामी जी, जो कि उत्तर प्रदेश के एक गांव से बिलोंग करती हैं। अंजलि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है प्रत्युष कुमार जी, जो कि शेरघाटी गया बिहार से बिलोंग करते हैं। प्रत्युष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, प्रभु श्री राम ने किनके हाथों से झूठे बेर खाए थे? इसका सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा, और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम मेंशन करिएगा और आप कहां से बिलोंग करते हैं, यानी किस गांव के शहर से बिलोंग करते हैं वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ और मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। जयेश भैया, आपको प्रणाम और धन्यवाद, जो आपके वीडियोस से हम सबको प्रभु हनुमान जी से जुड़कर उनकी कृपा मिल रही है। धन्यवाद मुझे नहीं, प्रभु से कहें, जो हो रहा है उनकी इच्छा से हो रहा है। आज मैं भी अपने प्रभु से जुड़े अनुभव सभी भक्तों से शेयर करना चाहती हूँ। भैया, मैं क्या बताऊं, जब से मैं अपने प्रभु हनुमान जी की शरण में आई हूँ तब से मेरा पूरा जीवन ही बदल गया है। मेरी लव मैरिज हुई है, बात 2020 की है। पहले मेरे ससुराल वालों को यह रिश्ता बिल्कुल मंजूर नहीं था, वे सीधे मना कर देते थे, पर मेरे पति कभी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि एक बार मेरी सरकारी नौकरी लग जाए, फिर माँ पापा शादी के लिए तैयार हो जाएंगे। फिर एक दिन अचानक से हम जिस घर में रहते हैं, उनकी ओनर आंटी ने कहा कि बेटी, तुम सुंदरकांड का पाठ करो, देखना जॉब लग जाएगी और सब अच्छा होगा। वो आंटी भी हनुमान जी की बहुत बड़ी भक्त थी। फिर मैंने मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ करना शुरू कर दिया। पर भैया, मैं ये पाठ खुद के लिए नहीं बल्कि अपने पति के लिए करती थी, ताकि उनकी सरकारी नौकरी लग जाए। सुंदरकांड पढ़े मुझे कुछ ही महीने हुए थे कि मेरे ससुराल वाले शादी के लिए तैयार हो गए, जो कि पहले बिल्कुल तैयार नहीं हो रहे थे और सीधा मना कर देते थे। पर उनकी एक शर्त थी कि मेरे पति की जब नौकरी लग जाएगी उसके बाद ही शादी होगी। फिर मेरे माँ पापा ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया। मैं हर मंगलवार और शनिवार को सुंदरकांड का पाठ रेगुलर करती थी। फिर ऐसे ही 1 साल हो गया, पर मैंने हनुमान जी पर विश्वास बनाए रखा। फिर मेरे पति बोले कि ऐसे मैं सरकारी नौकरी की कब तक वेट करूं, कोई डिप्लोमा कोर्स कर लेता हूं, प्राइवेट जॉब ही कर लेता हूं। और उन्होंने एडमिशन भी ले लिया कोर्स करने के लिए। फिर 2022 सितंबर में उनकी पहली जॉब स्टेशन मास्टर में लगी। ये गुड न्यूज़ सुनकर मेरी आंखों से आंसू ही नहीं रुक रहे थे। भैया, मैं क्या ही बोलूं, मेरे पास शब्द नहीं थे। उसके बाद 2 और सरकारी नौकरी की ज्वाइनिंग लेटर आई।
मतलब प्रभु कृपा से स्थिति ऐसी थी कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि कौन सी नौकरी ज्वाइन करें। आखिर हनुमान जी ने मेरी पुकार सुन ही ली। फिर प्रभु कृपा से 2023 में खुशी खुशी हमारी एंगेजमेंट भी हुई। और इतना ही नहीं, प्रभु की कृपा तो देखिए, 2023 में ही मेरे भाई की भी सरकारी नौकरी लग गई। सची कहा गया है कि अगर अटूट विश्वास हो तो हमारे हनुमान जी असंभव को भी संभव कर देते हैं। भैया, आज भी मैं रेगुलर सुंदर कांड का पाठ करती हूँ और मेरे जीवन में जो बदलाव आए हैं वो सब मेरे हनुमान जी की ही देन है। मैं जल्द ही अपने नए अनुभव के साथ वीडियो सेशन में भी आऊंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे हनुमान बाबा मेरी वो इच्छा भी पूरी करेंगे। और मैं आज हनुमान जी के जन्मदिन पर मैं ये अनुभव लिख रही हूँ। मैंने आज का दिन इसलिए चुना क्योंकि हम सभी भक्तों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा दिन है। भैया, इसे जरूर शेयर करिएगा कि पूरी दुनिया जाने कि हमारे हनुमान जी की क्या महिमा है और उनसे प्रेरणा ले। जय श्री राम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहन, जो इतना सुंदर अनुभव शेयर किया, क्योंकि कई लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं और आज इस अनुभव से सुंदरकांड की भी क्या महिमा है हमें जानने मिली। वैसे तो सुंदरकांड के बारे में कौन नहीं जानता, लेकिन आपका अनुभव ये उदाहरण बना कि कैसे सुंदरकांड पाठ करने से और हनुमान जी पर अटूट विश्वास रखने से असंभव कार्य संभव होते हैं। मैं क्षमा चाहता हूं कि आपका ये जो अनुभव आपने जो लिखा था वो हनुमान जी के जन्मोत्सव के दिन ही आया था, लेकिन पब्लिश करने में थोड़ा लेट हो गया। लेकिन चिंता ना करें, जो होता है उनकी इच्छा से ही होता है। आपने इतने प्रेम से लिखा इतने बड़े दिन पर और हमें भेजा इतने भाव से, हमारे लिए ये ही काफ़ी है। हम अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि आपने समय निकाल कर इतना सुंदर अनुभव भेजा। तो एक और बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारा वेट रहेगा। आपने जैसे कहा कि वीडियो सेशन में भी आना चाहते हैं, तो प्रभु आपकी हर मनोकामना पूरी करे। आप मुझे अवश्य इंस्टाग्राम पर मैसेज करिएगा, हम अवश्य जुड़ना चाहेंगे आपसे वीडियो कॉल सेशन में। और दोस्तों, आप सभी को तो पता ही है कि व्लॉग को हम ऐसे ही एंड नहीं करेंगे। प्रभु के नाम का गुणगान जो करना है, आज भी मैं बहुत ही अद्भुत पंक्तियां लाया हूं। एक बहुत ही अद्भुत पाठ है हनुमान जी का। वो पाठ का नाम मैं लास्ट में कहूंगा, मगर ध्यान से सुनिएगा और अपने विचार कमेंट में अवश्य दीजिएगा। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। खेले खेल महातरु तोरे, ढेर करु बहु पर्वत फोरे। जहि गिरि चरण दे ही कपिधाई, गिरि समेत पाताल ही जाई। कपि सुग्रीव बाल की त्रासा, निरखति रहे राम मगु आसा। मिले राम जहम पवन कुमारा, अति आनंद सब प्रेम दुलारा। अर्थात खेल खेल में आपने बड़े बड़े वृक्ष तोड़ डाले और पहाड़ों को फोड़ फोड़ कर मार्ग बनाया। हे हनुमान जी, जिस पर्वत पर आपने चरण रखे वह प्रकाशमान होकर रसातल में चला गया। सुग्रीव जी बाली से डरे हुए थे, श्री रामचंद्र जी की प्रतीक्षा करते हुए निर्भय रहते थे। हे पवन कुमार, आपने लाकर उन्हें श्री रामचंद्र जी से मिला दिया और आपको इसमें बहुत आनंद हुआ। मणि मुंदरी रघुपति सो पाई, सीता खोज चले सिरुनाई। सतयोजन जल निधि विस्तारा, अगम अपार देव तन हारा। जिमिसर गोखुर सरिस कपीसा, लांघि गए कपि कहि जगदीशा। सीता चरण सीस तिन्ह नाए, अजर अमर के आशीष पाए। अर्थात हे हनुमान जी, प्रभु श्री राम से आपको मणि जड़ित अंगूठी मिले, जिसे लेकर आप माता सीता की खोज करने चले। हे हनुमान जी, 100 योजन का विशाल समुद्र, जिसे देवता और मुनि भी पार नहीं कर सकते थे, उसे आपने जय श्री राम का नाम लेकर बिना थके सहज ही गौ के खुर के समान लांघ लिया और माता सीता के पास पहुंचकर उनके चरण कमल में सिर नमाया, जिस पर माता सीता से आपने अजर अमर होने का आशीर्वाद पाया। रहे दनुज उपवन रखवारी, एक से एक महाभट भारी। तिन्हे मारी पुनि कहेहु कपीसा, दहेहु लंक कौप्यो भुजबीसा। सिया बोध दे पुनि फिर आए, रामचंद्र के पद सिर नाए। मेरु उपारी आप छिन माही, बांधे सेतु निमिष एक माही। अर्थात एक से एक भयंकर योद्धा राक्षस अशोक वाटिका की रखवाली कर रहे थे। उन्हें आपने मारा और उपवन को नष्ट किया, लंका को जलाया, जिससे रावण भयभीत होकर कांप गया। आपने माता सीता को धीरज दिया और लौटकर श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नमाया। बड़े बड़े पर्वतों को लाकर आपने पल भर में समुद्र पर पुल बंधाया। जय श्री राम। थी ना अद्भुत पंक्तियां। पता है ये पंक्तियां किस पाठ की है? उस पाठ का नाम है हनुमान साठे का। बहुत ही अद्भुत पाठ है। यह है महिमा प्रभु श्री राम की और हमारे हनुमान जी की।
और माता सीता की, इन 3 चौपाइयों से हमें बहुत कुछ जानने मिला। ऐसा लगा कि पूरे रामचरितमानस में से कुछ ग्लिम्सेस हमें जानने मिली, और अर्थ सहित हम जब जानते हैं तो वो पंक्तियां हमारे हृदय तक पहुंचती है और छू जाती है। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली, ये है उनकी महिमा। तो दोस्तों, आज इन बहन का अनुभव आपको कैसा लगा और ये पंक्तियां कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट में अपने विचार अवश्य बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम का नारा लगाकर बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं, ताकि आने वाले नए नए इंटरेस्टिंग व्लॉग्स हमारे फैमिली से जुड़े हो, Q&A वाले हो, या फिर ऐसी प्रभु से जुड़ी कोई प्यारी कथा क्यों ना हो, आप सबसे पहले देख सकें। और जल्दी लौटूंगा मैं एक और इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।